हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। और आज से आपका जो भी बच्चे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने वर्ष 2022 के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया है, ठीक है, तो ये उसके बारे में वीडियो होने वाला है। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। वीडियो को स्किप करने से पहले इस बात को अगर थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा इस वीडियो का। तो देखते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है पोपिंद्र कुमार हरसवाल और मैं 15-16 वर्षों से जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाता रहता हूँ। और मेरे यहाँ पे मैंने जो है 1000 से भी ज़्यादा जो है हज़ारों बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों को जो है पढ़ाया है, तैयारी कराया है। और आपका 100 से ज़्यादा जो है बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्टेड हो चुके हैं और पढ़ के निकल चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज से आपको इस नए वर्ष में आपको बहुत सारी जो है फ़ायदे होने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल से। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपके बच्चे जो भी जिसने भी फॉर्म भरा है उसको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम इस चैनल पे आपको रेगुलरली एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपका आने वाला जो परीक्षा है 30 अप्रैल को परीक्षा है जवाहर नवोदय विद्यालय की। और जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी जो है हमारे माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है देखते हैं कि इस जो है हम क्या क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो ये जो वीडियो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है JNV का उन बच्चों के लिए है। और इसमें हम आज क्या डिस्कस करेंगे, आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं के बारे में जानेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और जो संख्या पद्धति है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार की जो संख्या पद्धति होती है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्याओं के वर्गीकरण के अंतर्गत ही हम किसको पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं इनको प्राइम नंबर बोला जाता है। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू नंबर। जितने भी हमारी संख्याएं हो सकती है उनके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे, उनको समझेंगे। और आपका नंबर सिस्टम क्या है, कितने प्रकार का ये हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा ये नंबर सिस्टम में क्या है, किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहले आपने संख्या सुनी होगी, ठीक है। तो ये पद्धति क्या है यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, इसको समझेंगे हम। तो जो नंबर सिस्टम है ये क्या होता है, तो नंबर सिस्टम क्या है कि संख्याओं को लेकर संख्याओं को कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रदर्शित करना है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। उसी को बोला जाता है सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर को लेकर रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो नंबर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी कुछ नियम और कुछ कानून जो बनाए गए हैं कि किस तरीके से नंबर को आपको दर्शाना है, कैसे लिखना है, वो सारा जो रूल रेगुलेशन लिखा गया है उसी को बोला जाता है नंबर सिस्टम। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इनको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम भारत में रहने वाले हैं तो हमें क्या है कि जितने भी, एक तो हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति हो गया। एक आपका पूरे विश्व में चलता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। एक आपने पढ़ा होगा रोमन अंक, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी पोजीशन दी जाती है। एक रोमन संख्या पद्धति होती है, ठीक है। ऐसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति। तो आइए जरा इनको पहले देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है, क्या क्या होता है इसमें। चलिए,
देखो, तो जो संख्या पद्धति है हमारी नंबर सिस्टम है, देखो नंबर एक हमारा हो सकता है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या भारतीय संख्या पद्धति, इसको बोला जाता है इंडियन नंबर सिस्टम। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल, हिंदी में लिखे तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसी में एक हमारा क्या होता है, ये हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। द्विआधारी संख्या पद्धति। देखिए, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो हम पढ़ने वाले नंबर के बारे में, हमारा तो इन दो नंबर सिस्टम से वास्ता पढ़ने वाला है, इन्हीं का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं जरा, ये क्या है। देखो, जो नंबर सिस्टम है, मैंने बता रहा है कि सिस्टम क्या होता है, रूल रेगुलेशन है नंबर को लेके, नंबर को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसकी लिपि क्या है, तो उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो जरा, तो जो भारतीय संख्या पद्धति है, एक हम नंबर सिस्टम को भारतीय संख्या पद्धति यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि जो भारत में यूज किया जाता है, भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट है जितने भी आसपास के, जो जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो जो आसपास के जो देश है उसमें जो है इंडियन नंबर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये पूरा का पूरा पूरे विश्व में जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी कि इसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से संख्या को लिखा जाता है। आगे एक मैंने बताया आपको रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति जो रोम देश है, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज का है, इनका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए देखो, तो जो भारतीय संख्या पद्धति है, भारतीय संख्या पद्धति में यहाँ पे हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है हमारे पास। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो, इस लेक्चर की या जो भी हमारे आने वाले लेक्चर है, उन सब की जो भाषा है वो मैंने हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रखी है। हो सकता है कि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में जो है पेपर दे रहा हो, ठीक है, तो उसको भी समझ में आएगी ये वीडियो, ये लेक्चर उसको भी समझ में आ जाएगा। और जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, ये वीडियो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, तो मैंने क्या बताया कि जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, और इन 10 अंकों के इस्तेमाल से ही बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, और इन 10 संख्याओं को इस्तेमाल करने के की वजह से इसको क्या कहा जाता है, दार्शनिक दार्शनिक संख्या पद्धति भी इसको कहा जाता है। दार्शनिक संख्या पद्धति भी इसको कहा जाता है।
दशमिक में देखो क्या रखा, 10, यानी कि ये 10 नंबर है, 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर है, 10 संख्या है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका क्या नाम क्या रख दिया गया है, दशमिक संख्या पद्धति। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है यहाँ पे भी इन्हीं 10 डिजिट को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जरा देखते हैं। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में द्विआधारी। देखो दशमिक संख्या पद्धति है तो यहाँ पे जो आधार है 10 संख्याओं को आधार माना गया है, तो इसका जो आधार है वो 10 हो जाएगा, और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, बेस। ठीक है, तो बेस जो है 10 होता है, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम इंग्लिश में इसको बोलेंगे अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है ये। और यहाँ पे भी जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसमें भी हम इन्हीं 10 नंबर का यूज करते हुए नंबरों को बनाते हैं, इसलिए इसको भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। बाइनरी नंबर में हम क्या देखो यहाँ पे द्विआधारी, यानी कि एक नंबर की बात यह है कि यहाँ पे जो आधार है यानी कि जो बेस है वो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे हम सिर्फ 0 और 1, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही हम सारी संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, इसका हमारे जो नंबर सिस्टम है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर इसको जो है यूज करता है। ठीक है, अगर 2 नंबर का यूज कर रहा है, इन 0 और 1 2 डिजिट को ही इस्तेमाल करते हुए वो कंप्यूटर जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या बना सकता है। ठीक है, और उस पर जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो रोमन संख्या पद्धति है उसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। जैसे ये 1 है तो 1 को फर्स्ट लिखते हैं ऐसे, जैसे 2 है 2 को सेकंड लिखते हैं, जैसे 3 है 3 को ऐसे 3 लाइन खींच देंगे थर्ड। आप जानते होंगे जैसे फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है, थर्ड आता है, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, इस तरीके से नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 के लिए आई और वी बना देंगे ऐसे करके, और अगर 5 लिखेंगे तो 5 के लिए केवल वी बना देंगे। ठीक हो गया, ऐसे करके। और इसके अलावा जो हमारा 6 है, 6 के लिए क्या बना सकते हैं, ऐसे, ये 6 हो गया। फिर 7 बनाना है तो ये 7 हो गया। अगर 8 बनाना है तो 8 के लिए ये हो गया। ऐसे अगर हमें 9 बनाना है तो 9 के लिए हमें एक्स बनाएंगे और एक आई एक्स। ठीक हो गया। और अगर 10 बनाना है तो 10 के लिए केवल एक्स, ऐसे बनाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इनको ही हम क्या बोलते हैं, रोमन संख्या पद्धति। इसका अलग से एक चैप्टर आएगा पूरा, इसकी जोड़ना घटाना लिखना सब उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं हम इसको, तो इस तरीके से नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज का हो गया, इसको भी हमें बाद में देख लेंगे, इसमें कोई सवाल आता नहीं पेपर में कभी भी। ठीक है, तो बस यहीं से चीज़ें बनती है। तो आगे देखते हैं जरा, इन संख्याओं के बारे में हम समझते हैं कि जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है उसमें चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और उस चार्ट को हम समझेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या है। तो मैं उस चार्ट को बना लेता हूँ और फिर उसको समझते हैं जरा। तो चलिए देखते हैं जरा, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या अंतर है। तो इस चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे हम कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखो, ये मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें हम संख्याओं कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो इस तरीके से ये भारतीय पद्धति में लिखे जाते हैं नंबर। सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पे होता है महाशंख, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, महाशंख। आइए जरा देखो, और यहाँ पे भी नंबर ऐसे लिखे हुए हैं
ठीक है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। जैसे इकाई को 1, दहाई को 10 कहा जाता है, सैकड़े को 100। एक के सामने 2 जीरो लगा देंगे तो 100, एक के सामने 3 जीरो लगा तो 1000, एक के सामने 4 जीरो यानी कि हो जाए 10,000, फिर 5 जीरो होने पे लाख हो जाएगा, फिर आपके पास 6 जीरो लगाएंगे 10 लाख, ये हो जाएगा करोड़, और ये हो जाएगा 10 करोड़। ऐसे ही मैंने नंबर यहाँ पे लिखे हुए, एक एक जीरो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे एक है तो यहाँ पे भी अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी देखो गौर से, ये भी एक लिखा हुआ है, ये भी एक लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। और इसको अगर हम 10 की घात के रूप में लिखें, देखो बच्चों 10 की घात का क्या मतलब है, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 10 और 2, तो जो ये 2 है इसको हम घात या इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर। और जो ये 2 है इसको बोलते हैं आधार। इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बस अभी इतने के लिए समझ लेना कैसे पढ़ते हैं, 10 की घात 2 या 10 की पावर 2 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो देखो जो एक है उसको लिखा है 10 की पावर 0, 10 की घात 0, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। भारतीय संख्या पद्धति में भी 10 है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी 10 है, और घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 1, फिर 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 है, देखो कोई चेंज नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे 10 की पावर 2, एक के सामने 2 जीरो होने पे 10 की पावर 2 लगा देंगे, 10 के ऊपर 2 लिख देंगे। अगर एक के सामने 4 जीरो तो 10 के ऊपर 4 लिख देंगे। समझ में आया? चलिए देखो, तो यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ पे भी 10,000 है, तो 10 के सामने कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो है यहाँ पे देखो। तो 10 की पावर के रूप में जब इसको लिखा जाए क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास 10,000 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास लाख, ठीक है। जब ये लाख हो जाएगा तो इसके एक के सामने 5 जीरो है, तो यहाँ पे 5 जीरो, दोनों में लिखने में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा 10 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे चेंज आपकी समझ में आ जाएगा, क्या चेंज आना है इसको ध्यान से समझिए जरा। इसमें कोमे का चेंज है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में सिर्फ कोमा लगाने का जो तरीका है ना उसमें चेंज आता है। देखिए क्या चेंज आता है, यहाँ पे जो भारतीय पद्धति है उसमें देखो 1 2 3 दाई तरफ से चलते हुए 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाया जाता है, और फिर 2 अंकों को छोड़ के कोमा लगाया जाता है। जबकि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें शुरू में दाई तरफ से 3 अंकों को छोड़ के, 3 डिजिट को छोड़ के जीरो कोमा लगाएंगे, फिर 3 जीरो को छोड़ के कोमा लगाएंगे, 3 डिजिट को छोड़ते हुए कोमा लगाते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलते हुए, दाई ओर से बाई ओर चलते हुए। देखो जरा यहाँ पे देखो इस वाली चीज में देखो गौर से, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या किया 3 जीरो को छोड़ के कोमा लगाया, फिर 2 जीरो को छोड़ के कोमा लगाया। इस वाले में देखो यहाँ पे 3 जीरो को छोड़ के कोमा लगाया, फिर 3 जीरो को छोड़ के कोमा लगाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चलता है कि हमेशा 3 3, यानी कि दाएं तरफ से 3 3 अंकों को छोड़ते हुए कोमा लगाते हैं, तो कोमे का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे क्या है कि पहले 3 छोड़ेंगे और फिर 2 अंक छोड़ेंगे, दाएं तरफ से पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे, जैसे यहाँ पे आ गया आप तो 10 लाख, तो 10 लाख हम यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति में इसको 10 लाख कहा जाएगा, और यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे इसको मिलियन कहा जाएगा, ठीक है। 10 लाख का क्या बन जाएगा 1 मिलियन बन जाएगा, और जीरो इतनी रहेगी जितनी यहाँ पे 10 लाख में रहेगी। इसके बाद करोड़, जो करोड़ है देखो यहाँ पे इधर से छोड़ते हुए 3 अंकों को छोड़ा कोमा लगाया, फिर 3 जीरो को छोड़ा कोमा लगाया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 अंकों को छोड़ा कोमा लगाया, 2 अंकों को छोड़ा कोमा लगाया, और फिर 2 अंकों को छोड़ा कोमा लगाया। तो क्या सीख पा रहे हैं आप, दोनों में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? सिर्फ इतना सा अंतर है कोमा का। कोमा कैसे लगेगा, जो भारतीय संख्या पद्धति है दाईं ओर से 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 2 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 2 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसमें जो बहुत बड़ा नंबर होगा उसमें दाईं तरफ से 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगाना है। ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस कोमे को आप ध्यान से देखना, हर जगह मैंने समझाया है। तो जैसे यहाँ पे आपका ये आ गया, इसको बोलेंगे 10 करोड़। जैसे करोड़, तो करोड़ को 10 मिलियन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका ये आ गया हमारा करोड़ हो गया,
करोड़, करोड़ को 10 मिलियन हो गया, और फिर 10 करोड़, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और एक चीज और ध्यान से समझना कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे हमने लाख कहा है, और ये इसको 100,000 कहेगा। क्या कहेगा इसको? ये 100,000 बोलेगा। इंटरनेशनल पत्ती में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलेगा? ये इसको बोलेगा, इस वाले नंबर को ये 100, जो हमारा यहाँ पे है 10,000, 10,000 क्या बोलेगा? ये 100,000, यानी कि 100,000। क्या बोलेगा इसको? ये 100,000 बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में। तो यहाँ से चेंज आना चालू हो जाता है। तो देखो ट्रिलियन आएगा। ठीक है, इस तरीके से चेंज होता आएगा यहाँ पे। तो जैसे ये आ गया, देखो यहाँ पे 100 मिलियन होगा, फिर ट्रिलियन। तो जो अरब आया, ये अरब है, तो हिंदी जो भारतीय संख्या पत्ती है उसमें अरब बोला जाएगा, और इसमें इसको क्या बोला जाएगा? ट्रिलियन बोला जाएगा। 1 अरब भारतीय संख्या पत्ती में, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको ट्रिलियन बोला जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद आगे बढ़िए। ट्रिलियन के बाद में, सॉरी, ट्रिलियन के बाद में यहाँ बिलियन आएगा, मिलियन, मिलियन के बाद आएगा बिलियन। ठीक है, देखो जो यहाँ पे अरब है, 1 अरब को बिलियन बोला जाएगा, फिर 10 बिलियन बोला जाएगा, फिर 100 बिलियन बोला जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? ट्रिलियन। उसके बाद क्या आएगा? ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। ठीक है, फिर ट्रिलियन के बाद में क्वाड्रिलियन, 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 10 क्वाड्रिलियन, और 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है क्विंटिलियन आता है। ठीक है, क्या आता है? ऐसे लिखते हैं सबसे लास्ट में, क्विंटिलियंस। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा ये ट्रिलियन हो गया। 100 ट्रिलियन के बाद में हमारा क्वाड्रिलियन आएगा, ये आएगा क्वाड्री। ठीक है, सबसे लास्ट का क्या आएगा? क्विंटिलियंस आता है। तो ये जो हमारा महासंघ है, तो महासंघ को ही बोला जाएगा 10 क्विंटिलियंस। तो सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पे 10 क्विंटिलियंस। ठीक है, 10 क्विंटिलियंस। तो ये क्या है? दोनों में आपको अंतर बताया गया है कि भारतीय संख्या पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में क्या अंतर है, कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने इसको पावर में लिखा है। कई बार इन नंबर को आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किस नंबर के साथ में कितनी जीरो होती है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 10 के सामने 1 जीरो, तो 10 की पावर 1 कर दिया। यहाँ पे 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 मिलियन हो गया। तो इसके सामने क्या लिखा? 10 की पावर 8। तो 1 के आगे जितनी भी जीरो होगी 10 की पावर इतनी बना देंगे, 10 के ऊपर इतना ही नंबर लिख देंगे। पढ़ेंगे कैसे? 10 की पावर 8 या 10 की घात 8, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया होगा। और इस कोमे का आपको ध्यान रखना है, कोमे का सारा का सारा डिफरेंस, और ज़्यादा कोई डिफरेंस में नहीं होता है। समझ में आ गया ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि आगे हम क्या है नंबर के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे नंबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम संख्याओं के बारे में कि कितने प्रकार की संख्या होती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आता है हमारा प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर।
देखिए, तो अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि भाई ये कुछ चॉकलेट्स है, इनको काउंट करके बताइए। मैंने कहा ये कुछ चॉकलेट्स है, आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद होगी, इसलिए चॉकलेट्स का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये चॉकलेट है, इन चॉकलेट को आप काउंट करके बताइए। मैंने क्या कहा, इन चॉकलेट्स को आप काउंट करके बताइए। तो आप कैसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 और आगे भी ऐसे ही। तो जब वस्तुओं को गिनने के लिए 1 2 3 इन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया, तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया? चलिए, तो क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या होती है जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने चॉकलेट का उदाहरण दिया। इसको नंबर, एक बात याद रखनी है कि इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 1 से, हमेशा ही 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने 0 तो नहीं बोला इसको, ये 0 1 ऐसे तो नहीं बोला, तो ये 1 से स्टार्ट हो रखा है, इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ जाती है, अनंत तक जाती है। आप बोलेंगे जी अनंत क्या होता है, क्या होता है अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट, अनंत। देखो अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई परिभाषा ना हो या जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। अनंत, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसको बोलते हैं हम क्या, अनंत। यानी कि संख्या इतनी हो सकती है कि इनकी कोई परिभाषा नहीं, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पता चल के क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल वस्तुओं को लिखने के लिए सबसे पहले मानव ने किया, इंसान ने किया, और तो स्टार्ट हुआ 1 से। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद में अगली जो संख्या है उसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है भाई। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स को हम W से डिनोट कर सकते हैं, और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके साथ में अगर हम 1 को शामिल कर ले, ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ में 0 को शामिल कर लेते हैं। कैसे बताएंगे आप, जब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को शामिल कर लेते हैं तो 0 और प्राकृतिक संख्याओं को मिला के जो संख्या बनी उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। तो समझ में आ गया होगा। अगला टाइप देखते हैं हम, पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याएं को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, देखो अभी तक हमने इन नंबर की बात करी है, तो एक कई बार आपने देखा होगा कि किसी संख्या के सामने हम माइनस का निशान लगा देते हैं, है ना। तो यानी कि उनको बोलते हैं हम ऋणात्मक संख्या या माइनस की संख्या है। तो जब माइनस की संख्याओं को हम इन पूर्ण संख्याओं के साथ शामिल कर लेते हैं तो कैसे बनेगा, देखो इंटीजर को कैपिटल I से डिनोट करेंगे, और इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 0, ये सारे नंबर लिख दो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक, और ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, तो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं के साथ में अगर ऋणात्मक संख्या हम शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है? देखिए जरा, तो इसमें एक बात और याद रखनी है कि 0 से इधर के जितने भी नंबर होते हैं इन सब को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और वैसे बोलेंगे हम हिंदी में क्या, धनात्मक। धनात्मक, कहीं पे भी धनात्मक शब्द का इस्तेमाल हो समझ जाना, प्लस, धन मतलब प्लस, धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर के जो नंबर है ये वाले,
इनको बोला जाता है, हम इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, बस नेगेटिव में क्या कर रहा हूँ, माइनस का चिन्ह लगाकर वी जोड़ दे रहा हूं, तो नेगेटिव इंटीजर्स। और इसको हिंदी में लिखेंगे हम ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है, जीरो ना तो, जो हमारा जीरो है वो जीरो क्या है, ये ना तो धनात्मक है ना तो पॉजिटिव, ठीक है, और ना ही ये नेगेटिव है। ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो जीरो है ना तो धनात्मक इंटीजर है और ना ही ऋणात्मक, इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन होता इंटीजर ही है। ठीक है, तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा। और जो पूर्णांक होते हैं इनको हम एक संख्या रेखा के ऊपर भी दर्शाते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये एक लाइन खींची मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में जीरो लिखते हैं, और बराबर बराबर दूरी पे नंबर लिखे रहते हैं। उसको लिखते हैं +1, +2, +3, +4, +5 और आगे तक। ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और आगे तक। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। और हिंदी में इसको बोला जाता है संख्या रेखा, संख्या रेखा। यानी कि जितनी भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितनी पूर्णांक संख्या होती है, उनको एक रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं, उनका जोड़ना, घटाना और गुणा। ठीक है, जितना भी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया है, डिवीजन को छोड़ के, ठीक है, वो सारे के सारे हम इस पे क्या है, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। इसको आप अगले क्लासेज में जाके पढ़ेंगे, जब आप 8th क्लास या 7th क्लास में आ जाएंगे, तब इसको वहाँ पे इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना सिखाया जाएगा। तो ये समझ में आ गया पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो याद रखना है कि पूर्णांक संख्या को बताना है तो तुरंत बता देंगे कि भाई प्लस की संख्या, माइनस की संख्या जो होती है मिला के एक साथ, उन्हीं को बोलते हैं हम पूर्णांक। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए इससे अगला जो टाइप आता है वो क्या आता है, इसी में प्राकृतिक संख्या का एक टाइप है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इवन नंबर, इवन नंबर। देखिए जरा, तो सम संख्या क्या होती है, बहुत ही इजी है, आपको पता भी होगा शायद, और नहीं पता तो याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्या है कि सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाए। क्या बोला मैंने, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाती है या भाग हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं कि जो संख्याएं दो से पूरी पूरी कट जाती है। तो कटने का मतलब क्या है, भाग होना। आइए जरा समझते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे ही आप लिखते जाइए, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो सम संख्या क्या है, दो के पहाड़े में आने वाली संख्या, या दो से कटने वाली संख्या, या दो से भाग होने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। चलो तो समझ में आ गया होगा। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स। तो जो परिभाषा मैंने ऊपर बोली है, जो डेफिनेशन मैंने ऊपर बोली है, उसके उलट बोल दो, उसमें नई शब्द लगाना है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी भाग नहीं होती, नई शब्द जोड़ना है बस, और हो गया। तो देखो इनको छोड़ के क्या क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7, ठीक है, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13 और डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी अनंत तक हो सकती है। समझ में आ गया होगा। तो सम संख्या विषम संख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अगला टाइप क्या है, अभाज्य संख्याएं।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। देखिए भाई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स को याद करने के लिए आपको क्या करना है, समझना है कि बस छोटी सी भाषा है, परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि ऐसी संख्या है जो केवल एक यानी कि 1 और अपने आप से पूरी पूरी कटती है, ऐसे याद कर सकते हैं। एक तो परिभाषा हो गई क्या? ऐसी संख्या है जो केवल एक और अपने आप से पूरी पूरी कटती है, ठीक है ना, जो एक और अपने आप से पूरी पूरी कटती है। या दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आप बोलेंगे सर ये गुणनखंड क्या होता है? ठीक है, आइए जरा समझते हैं। देखो, तो मैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं बता रहा हूँ, और ये भी याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, यानी कि एक से बड़ी वो सभी संख्याएं, एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से कटेगी, उन्हीं को बोलेंगे अभाज्य संख्या। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या बताया मैंने? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 फैक्टर हो। आइए जरा समझते क्या बोल रहा हूं मैं। तो देखो, अभाज्य संख्या ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो जो अभाज्य संख्या है ये सभी सारी सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब मैंने क्या बोला? गुणनखंड वाली बात बोली। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या है जो 2 को काट देगी, वो 2 के गुणनखंड बन जाएंगे। देखो, तो 2 किसके पहाड़े में आता है? एक से 2 भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो ये 1 और 2 क्या हो गया? 2 के गुणनखंड। गुणनखंड और गुणज वाला जो चैप्टर है हमारा, आगे एक चैप्टर आएगा, वहां पे इनको अच्छे से हम इनको समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? देखो, इस 2 के 2 ही गुणनखंड है, यानी कि इस 2 को 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये 1 और 2 क्या हो गए? इस 2 के गुणनखंड हो गए 2। तो दूसरी परिभाषा क्या हुई? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। सबको चेक कर सकते हैं आप आसानी से। देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे 13 लिया, 13 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और 13 से, तो इसके भी 2 गुणनखंड हुए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 19, ठीक है, तो 1 से डिवाइड होता है और 19 से डिवाइड होता है, यानी कि 19 से डिवाइड होता है, भाग होता है। तो 1 और 19 क्या हुए? 19 के गुणनखंड हुए। तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है? कि वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 12, तो 12 के गुणनखंड करिए। देखो, तो 12 किस किस से कटता है? 1 से कटता है भाई, 2 से कटता है, 2 से कटने का मतलब भाग होता है, ठीक है, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, फिर हमारा 6 से, इसके बाद 12 से। तो देखो, ये सारे के सारे क्या है? 12 के गुणनखंड है। तो 12 के गुणनखंड 1 से 2 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के जो गुणनखंड है वो कितने हो गए? 6। मैंने क्या कहा? केवल 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर होने चाहिए, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम अभाज्य संख्या। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टाइप है वो क्या है? भाज्य संख्या। देखिए, और इसमें यह भी बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये कई बार पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। और ये जो 2 है यही हमारा सबसे छोटी और सम संख्या भी है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या भी है ये, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए, तो सबसे बड़ी, ये सिंबल मैंने बताया है इसको, ये अनंत का चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं हम? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, या अपरिभाषित, क्या बोल देते हैं इसको? अपरिभाषित, यानी कि सबसे बड़ा जो अभाज्य संख्या उसका पता नहीं लगा पाए साइंटिस्ट अभी, तो इसको अपरिभाषित बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो देखो, अपरिभाषित या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? अनडिफाइंड, जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है अभी तक, उसको बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 बताना है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या पूछेगा तो 2 है। 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनडिफाइंड, यानी कि अनंत या अपरिभाषित। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं हम।